साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खाती आप लोगों के बीच में लाइव। दोस्तों, पॉल ऑक्टोपस बाबा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं, जो खेल से संबंध रखते हैं। जी हाँ, पॉल ऑक्टोपस ये वही ऑक्टोपस एक प्राणी है जो जर्मनी का है। उसका नाम पॉल है, तो पॉल ऑक्टोपस कहते थे। और 2010 में उसने प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि जो सेमीफाइनल मैच स्पेन और जर्मनी के बीच में खेला गया, तो उसकी भविष्यवाणी सटीक बैठती थी और उसमें स्पेन मैच जीता। फिर जो फाइनल का भी प्रेडिक्शन उसी पॉल ऑक्टोपस ने किया था। और फाइनल का जो मैच नीदरलैंड के साथ जो 2010 फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, तो उसमें पॉल ऑक्टोपस बाबा की जो भविष्यवाणी थी वो भी सटीक बैठी। तो खेल से संबंधित कई बार उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और उसमें लगभग सही रहा है। तो स्पेन 2010 का विजेता रहा पॉल ऑक्टोपस बाबा के थ्रू। ठीक है, तो प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन है, अनुमान है, भविष्यवाणी है, जो कह सकते हो। और वैसे भी साथियों, आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा। मैं भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में केवल एक यार भविष्यवाणी कहो या एक तुक्का कहो या जो कहो, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। आज पूरा जो विषय है मेरा वो खेल से संबंधित रहने वाला है साथियों। जी हाँ, क्योंकि खेल का लवर तो पहले से ही मैं रहा हूं। चाहे कोई भी खेल हो, खेल में तो मेरा इंटरेस्ट रहता है। और क्रिकेट एक ऐसा खेल हमारे भारत में बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक और महिलाएं तक भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हर कोई बहुत अच्छी समझ रखते हैं साथियों। जी हाँ, और जैसा कि आपको पता ही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और इंडिया ने अब तक 2 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। एक बार क्या कहते हैं आपका श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से जीती थी, और एक बार और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने मैच जीता है। तो जो कल का जो मैच है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इंडिया कल सेमीफाइनल जीत जाती है, देखो मुंह से निकल गया, जीत जाती है, तो सीधे फाइनल में प्रवेश करती है। अब ये देखना होगा कि देखो यार दोस्तों, भारत के पास थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है, एज भी रहा है। और जो लगातार पाकिस्तान में हमारी जो कंट्री है उनके साथ हमारे हमेशा से ही मतभेद रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। तो ऐसी कई आतंकवादी गतिविधि घटनाएं पाकिस्तान हमेशा करता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इकोनॉमिकली तो दिन ब दिन वीकर होते जा रहा है, क्योंकि उनका फोकस ही आतंक में रहेगा। तो कहाँ वो खेल के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। तो जब से हमारे जो जवान मरे उनके थ्रू जो भी आतंकवादी मुठभेड़ में, उस वजह से जो क्रिकेट का जो मैच है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नहीं जाने का फैसला लिया और कई वर्षों से नहीं जा रही है। तो ठीक इसी प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी का जो मौका पाकिस्तान को मिला और भारत ने सीधे से खारिज कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे लिए कहीं अगर न्यूट्रल वेन्यू किया, अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो वो वेन्यू हमारा दुबई में रहा, तो ठीक हो गया। तो थोड़ा इंडिया को एज मिला, क्योंकि पाकिस्तान में अधिकतर मैच बरसात के कारण प्रभावित रहे और उसका खामियाजा खास करके देखा जाए तो अफगानिस्तान को भी भुगतने को मिला, इंग्लैंड को भी भुगतने को मिला, अफ्रीका को भी भुगतने को मिला। हालांकि देखो सेफ जोन में रहे अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो इजीली क्वालिफाई कर गए। यदि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच कंप्लीट होता तो मैच में थोड़ा और रोमांचक स्थिति बनने की संभावना बन चुकी होती साथियों, बिल्कुल बन चुकी होती। क्योंकि जो मैच कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है, तो वो कंडीशंस कुछ और क्रिएट हो जाती दोस्तों। तो अफगानिस्तान के पास भी एक बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच बरसात के कारण रद्द हो गया और क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट शेयर हो गया। तो इसी प्रकार से जो ग्रुप बी थी, जो ग्रुप बी में जो 4 टीमें थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान थी, तो उसमें क्रम वाइज अगर देखा जाए तो अफ्रीका ने टॉप किया और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन में रही। तो अब ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में हमारे 4 टीम रहे। तो 4 टीमों में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चौथी टीम न्यूजीलैंड।
तो दोस्तों जी हाँ, ये 4 टीम रही। तो 4 टीमों में इंडिया ने जो भी मैच खेले सारे दुबई में खेले और सब बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया ने वो मैच निकाल लिया। बहुत बढ़िया मैच रहा। और इंडिया पहला मैच बांग्लादेश को पटकनी दी थी, दूसरा मैच आपका पाकिस्तान जो कि हमारी चिर प्रतिद्वंदी और हमेशा मौका मौका वाला सीन रहता था, तो फिर से पाकिस्तान को भी पटकनी दे दी। बड़ा ही रोमांचक तो मैच नहीं कह सकते, एक तरफा रहा। उम्मीद थी कि वो मैच रोमांचक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंडिया ने बड़ी ही मतलब क्लीन एक तरफा उस मैच को जीत लिया दोस्तों। और जो लास्ट मैच था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि पूल ए और पूल बी का बिल्कुल टॉप टीम पहुंचने वाली बात हो रही थी दोस्तों। तो वो मैच ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया चाह रही थी कि हम एक बेनिफिट लेकर, एक मानसिक बढ़त लेकर हम सेमीफाइनल में प्रवेश करें, ताकि हमारा जो टेम्पो है जिसके साथ भी हमारा मैच होगा तो हमारे लिए एक मोरल बूस्ट का काम करेगा। जो ये मैच हमारा जो जो लास्ट लीग मैच था न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि टॉप होड़ की बात हो रही थी यहाँ पर। तो हुआ यूं कि हालांकि इंडिया की बैटिंग आई थी और बैटिंग इतना कोई खास नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी विराट कोहली को लेकर, शुभमन गिल को लेकर और रोहित शर्मा को लेकर। तो अच्छी स्टार्ट नहीं मिल पाई और हमारे जो स्टार्टिंग बैटिंग लाइनअप थी वो जल्दी ही धराशायी होगी और जो स्कोर था बहुत अप टू द मार्क हमारा बना नहीं और इंडिया ने कोई ज्यादा स्कोर नहीं बनाया। अराउंड 249 रन समथिंग स्कोर किया इंडिया ने, समथिंग इतना ही स्कोर किया था और लग नहीं रहा था कि इंडिया उसको डिफेंड करेगी। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे विश्वास था। देखो ना, कभी कभार और ऑक्टोपस बाबा, मैं दोस्तों ये कथावाचक आचक इन लोगों की मैं आजकल खूब धज्जियां उड़ा रहा हूं हर जगह, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। देखो सब स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं जी। मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि आप भी मत पसंद करो। देखो हर किसी के विचार तो मिल नहीं सकते हैं, तो मैं उन लोगों की बड़ी धज्जियां उड़ाता हूं। देखो ये सब चीजें तुक्का है। अब देखो इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ, देखो आजकल वो IIT बाबा है ना, देखो IIT बाबा कितना स्टार हो गया है, क्योंकि उसके पास भी ऐसा था, क्योंकि वो IITian था, एरोस्पेस इंजीनियर है वो। और IIT मुंबई से बंदे ने किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, बीटेक किया हुआ बंदा है। तो भैया वो कुछ भी बोलेगा तो लोग उसका यार प्रायोरिटी और उसकी बात को तवज्जो देंगे, उसको वैसी बेनिफिट मिला, वैसी पॉपुलर हुआ, कुंभ में गया। तो उसने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच हारेगी। दोस्तों उसने हवा में बोल दिया, ठीक है यार उसने बोल दिया, क्योंकि यार उसके फैन फॉलोवर भी बहुत दुनिया भर के हो गए थे। बोल दिया तो पूरी इंडिया की नजर पहुंच गई, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था। और अगर यदि कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर मैं भी प्रेडिक्ट कर लूं कि पाकिस्तान जीतेगा तो मामला ही कुछ और हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही समझने वाला विषय है। तो उसने जो भी कहा बहुत सटीक कहा और बिल्कुल यार वो बंदा जो है ना, रियली मैं उसको कभी नहीं देखता हूं, लेकिन चलते फिरते जब मैं रील्स खिसकाता तो आ जाता, मैं उसको कभी नहीं देखता हूं मैं। लेकिन उस बंदे की मैं सराहना इसलिए करता हूं क्योंकि वो बहुत चालाक इंसान है, बहुत बुद्धिमान इंसान है। वो अपने जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फायदा जो है जिससे उसने किया है अपना इंजीनियरिंग, उसमें ना फायदा उठा करके अपना दिमाग बहुत इजीली ले रहा है। न मल्टीनेशनल कंपनी का कोई झाड़, न कहीं पर कोई प्रेशर, तो बस अपना नाम के साथ बिल्कुल बैठे बैठे कहीं कुंभों में बैठ रहा है, कहीं कहां बैठ रहा है। उसके फॉलोवर लगभग सब्सक्राइबर दुनिया भर के हो गए, वो ऐसे पैसे कमा रहा है। बहुत ब्रिलियंट आदमी है, उससे जो भी बोला बहुत सही बोला और उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इंडिया हारे या कुछ भी हारे। देखो लोगों के मन के विचार है, कोई कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पाकिस्तान जीत जाएगी भविष्यवाणी ऐसा कर दिया तो यार आप उसको देशद्रोही भी नहीं कह सकते। आप उसको ट्रोल कर रहे हो तो वो भी गलत है। वो क्लेवर आदमी है, उसने पूरा दिमाग का खेल खेला, लोगों ने ट्रोल किया, उसकी लाइकिंग बढ़ी, उसके कमेंट्स बढ़े, उसके व्यूज बढ़े, तो उसी को फायदा मिला दोस्तों। और वो और ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो डेली पॉपुलर होते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, उसका दिमाग है, वो अपने दिमाग से खेल रहा है। तो ज्यादा घुमाते नहीं है, फिर पॉइंट में आते हैं। जो विषय भविष्यवाणी को लेकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में, देखो देखा जाए तो रोहित शर्मा पहले मैच में भी अच्छे फ्लो में था, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। फिर पाकिस्तान के साथ जो मैच था, रियली में उसने 20 रन जो बनाए ना, मैं उस 20 रन को बहुत सैल्यूट करता हूं यार दिल से। वो 20 रन मेरे नजरों में वो 100 रन के बराबर थे। वो 20 रन, बेशक विराट कोहली मैं डाई हार्ट फैन हूं उसका आज की डेट में। देखो क्रिकेट कहते ही
अगर क्रिकेट की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर मेरे दिमाग से नहीं हटता, मेरे दिल में, मेरे हर जगह। कमिंग 24 अप्रैल को 52 ईयर्स हो जाएंगे उसका बर्थडे, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन जो करंट सिनेरियो में ना, मैं विराट कोहली को भी मैं कम नहीं मानता हूं। अभी के डेट में विराट कोहली नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो विराट कोहली में मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट था और मुझे पूरा यकीन था कि विराट कोहली इनकी धज्जियां उड़ाएगी, और कई लोग कह रहे थे और हुआ भी वही कि उसने 100 रन बनाया। लेकिन जो 20 रन रोहित शर्मा ने बनाया ना दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो उसने स्टार्टिंग में ही कमर तोड़ दिया। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप की जो जिसमें पाकिस्तान फुदकती है ना, जिसमें पाकिस्तान उछलती है बॉलिंग लाइनअप, उसकी कमर रोहित शर्मा ने ऐसी तोड़ी ना, 20 रन ऐसे बनाए ना, वो 100 रन से कम नहीं थे। और शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी 46 रन की, जिसमें जो अबरार था ना, अबरारो, सब लोग एक्शन देखा होगा भाई, वो बहुत ट्रोल हुआ उसमें। तो जैसे उसने बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया, लेकिन उनको वैसी सोचना था कि भाई न 50 बनाया पर 46 बनाया। वो 46 से उनको कितना हानि हुई वो ये नहीं जानते कि उनका पूरा मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। और विराट कोहली बहुत गुड टच में था, बहुत अच्छा खेला उसने। और उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है श्रेयस अय्यर इज इन ए वेरी गुड फॉर्म, बहुत अच्छा खेल रहा है श्रेयस अय्यर। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, देखो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है क्रिकेट के सारे पंडित हमारे देश में, महिलाएं, लड़कियां से लेकर बूढ़े बच्चे, सब लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं। और अभी भी छोटे छोटे बच्चे को भी कल प्रेडिक्शन करने लगे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो श्रेयस अय्यर को ना मैं आने वाले टाइम में ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि थोड़ी बहुत विराट कोहली की मुझे झलकी उसमें दिखती है। एग्रेशन भी है, डिमांड के हिसाब से रन भी बनाता है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलता भी है। तो श्रेयस अय्यर इज इन अ वेरी गुड टच। जो 2 डाउन आता है वो बहुत प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, जो कमिंग कल का जो सेमीफाइनल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। अगर आज के डेट में देखा जाए ना, तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा का जो बैटिंग लाइनअप है, मैं कंक्लूजन निकालूंगा दोस्तों, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी आऊंगा। तो जो ये जो तो कंक्लूजन है ना, शुभमन गिल और रोहित शर्मा बहुत बढ़िया प्यारा बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद आप आओ थर्ड में, 1 डाउन में विराट कोहली, फिर फोर्थ में श्रेयस अय्यर। लेकिन थोड़ा सा ना कहीं लोकेश राहुल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इन लोगों ने जो अक्षर पटेल को आगे लाने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी एक प्रॉपर प्योर बल्लेबाज को आप पीछे भेज रहे हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको आगे लाया जाए, लोकेश राहुल को 5th डाउन में, मतलब 3rd डाउन में लोकेश राहुल को लाया जाए। बेशक उसके बाद अक्षर पटेल लाओ, उसके बाद हार्दिक पांड्या लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब पीछे का हिसाब किताब सही है। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, मोहम्मद शमी का 5 था फर्स्ट मैच में बांग्लादेश के साथ, बहुत बेहतरीन अच्छा बॉलर है। उसके बाद कल का जो मैच जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हुए उसने भी 5 लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब हर्षित राणा के लिए जो कमिंग सेमीफाइनल है ना, वो हर्षित राणा के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा की एंट्री थोड़ा होना मुश्किल लग रहा है मुझे। और क्योंकि फास्ट बॉलिंग की जो भूमिका वो हार्दिक पांड्या निभा ही रहा है, तो 2 पेसर के साथ ही जाएगी, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी, ये 2 पेस बॉलर होंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल को रखेंगे। कुलदीप यादव इज इन ए वेरी गुड टच, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है कुलदीप यादव, मुझे अच्छा लग रहा है। अक्षर पटेल बहुत अच्छा, और वरुण चक्रवर्ती तो विगत कई समय से बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस लाइनअप के साथ बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करेंगे ये, तो ये लाइनअप ऐसी ही रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, ऑस्ट्रेलिया वाले में। ऑस्ट्रेलिया वालों को भी उतना एडवांटेज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वालों का भी मोरल उतना हाई नहीं है दोस्तों। क्यों हाई नहीं है? क्योंकि उन्होंने अभी तक केवल एक ही कंप्लीट मैच खेला है दोस्तों, वो भी इंग्लैंड के साथ। बेशक उस मैच में मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा पहले मैच में, और मैथ्यू शॉट ने अराउंड 60 समथिंग रन बनाए थे, और जॉस इंग्लिश जो कि 347 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने फर्स्ट मैच में, इंग्लैंड की कमर तोड़ी जॉस इंग्लिश ने, बड़े ताबड़तोड़ 80-90 बॉल में 120 रन बनाए थे उनके विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के। तो गुड टच में है, मैक्सवेल है, स्टीवन स्मिथ हो गया, लबुशेन है। तो बैटिंग लाइनअप उनकी भी अच्छी है, और बॉलिंग लाइनअप जो उनका है, एडम जैम्पा हो गया, ड्वारिशस हो गया, एक स्पेंसर जॉनसन आया है नया। तो
यार अब देखा जाए जो पहले की बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की थी ना, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि इनकी बॉलिंग अटैक उतनी मजबूत है। मैं अभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत खासियत है कि वो सरेंडर नहीं करते हैं, वो लास्ट तक फाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में वैसी टीम मुझे लग नहीं रही है जो रिकी पॉन्टिंग के टाइम में हुआ करती थी, मार्क वॉ के टाइम में जो टीम हुआ करती थी, जब ग्लेन मैकग्राथ और बड़ी अच्छी अच्छी टीम थी। चलो इससे पहले की भी अगर बात करें तो अभी की जो वर्तमान टीम है ना ऑस्ट्रेलिया की, मुझे उतना मुझे दमखम तो लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जज्बात को, जो जज्बा है ना उनमें विनिंग स्पिरिट का, वो मैं 100 में से 100 बेशक दूंगा, क्योंकि वो उनके ब्लड में पहले से ही है। तो मैं मानता हूं कि उसके पूरे 100 मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, हाँ थोड़ा इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में पेस अटैक को मैं थोड़ा कम मानूंगा, लेकिन स्पिन अटैक इंडिया का बहुत अच्छा है। मैं दोनों को इक्वली लूंगा, ज्यादा आगे नहीं दूंगा। मैं दोनों को, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को मैं सेम एज इट इज मानूंगा, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप और उनकी। उल्टा इंडिया की जो बॉलिंग, जो स्पिन अटैक है ना, वो मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है एज कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। और बैटिंग लाइनअप में भी अगर मैं देखूंगा तो फिर इंडिया के पास एज है, क्योंकि विराट कोहली में प्रेशर रहेगा और रोहित शर्मा ने कोई बड़ी इनिंग खेली नहीं है, और हमारे जो प्रिंस है, प्रिंस यानी आपको सबको पता ही है शुभमन गिल। तो देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ उनका पहला शतक, जो शतक मारा था फर्स्ट मैच में, हालांकि दूसरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, 46 रन पाकिस्तान के साथ बनाया। थर्ड मैच में कुछ विशेष खास नहीं कर पाए, जल्दी चले गए। लेकिन शुभमन गिल बहुत अच्छे टच में है, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे टच में है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा ना कि जो इंडिया का जो क्या कहते हैं बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा मजबूत है। हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें है आपका ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने हमारे नाक में दम कर रखा है दोस्तों। 2023 वर्ल्ड कप से लेकर वो कुनन्ना पैड में पेट पे गयो, इंडियन टीम में पेट पे गयो ट्रेविस हेड। वो पता नहीं यार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उसने इंडिया की बहुत अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई। और आप देखोगे तो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा कि उतना सेमीफाइनल था शायद, मुझे हाँ समथिंग सेमीफाइनल था वो, तो उसमें इंडिया फाइनल था यार, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि आजकल क्रिकेट से थोड़ा मैं कट गया हूं। लेकिन मुझे इतना याद है उस मैच को मैंने देखा जरूर था कि ट्रेविस हेड ने पूरा मैच ले लिया था, 137 समथिंग रन बनाए थे। तो तब से ट्रेविस हेड इंडिया के पीछे ना भूत बन के दौड़ रहा है बुरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ी कुछ स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी, अपनी बॉलिंग लाइनअप को बहुत स्ट्रेटेजी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। ट्रेविस हेड को जरूर चलता बनाना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया के लिए वो नाक में दम करके रख देगा दोस्तों। और इंडिया को कुछ ना कुछ बिल्कुल एक ऐसे प्लानिंग के साथ उसको घेरना पड़ेगा। और दोस्तों कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी, अगर छोटी भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो वो लेना पड़ेगा। कोई भी कैचेस आते हैं तो कैचेस को पकड़ के हमें उसको कैप्चर करना पड़ेगा। दोस्तों गिव मी अ सेकेंड, कोई हमारे साथी सब बने हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कल के मैच में, क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हो? अभी तो मैंने प्रेडिक्ट वाले पोर्शन में मैं आने वाला की भविष्यवाणी क्या होने वाली। साथियों दिल है हिंदुस्तानी, लेकिन ना वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की टीम यार, मैं जबरदस्ती इंडिया का हूं, मैं भारत देश का हूं करके नहीं कह रहा हूं। वास्तव में यार मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, एज कंपैरिजन टू इंडिया मुझे उतनी मजबूत नहीं लग रही है दोस्तों, मैं नहीं लग रही है। तो इंडिया एज में है, इंडिया एज में है। और जब इंडिया टॉस जीतती है ना, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, मेरा मानना यही है, कई लोग कहेंगे कि इंडिया बैटिंग करे, लेकिन ना मैं थोड़ा चाहूंगा कि इंडिया चेस करे, इंडिया टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ही करे। मेरा यही मानना है कि इंडिया बॉलिंग करेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और इंडिया अच्छा खासा दबाव बना देगा उसमें। और जब बॉलिंग करेगी तो मैं चाहूंगा कि वो कम से कम 270 से लेके 280 से लेके 250 के बीच में अगर इंडिया उनको पैकअप कर देना तो इंडिया इजीली ये मैच निकाल लेगा मेरे हिसाब से। और अगर 250 से नीचे जो कर ले तो फिर वो बात ही अलग है। तो देखो टॉस जीतने के बाद में, क्योंकि सेम है बॉलिंग, मेन इशू है बॉलिंग लाइनअप का। दोनों टीम जो है बॉलिंग, नया ड्वारिशस है उनका एक पुराना बॉलर है, स्पेंसर जॉनसन पता नहीं कैसा है, जैम्पायर इंडिया स्पिनरों के लिए बढ़िया खेल ही रही है और अच्छा कर ही रही है। तो दोस्तों
कल का जो मैच है इंडिया को ट्रेविस हेड से निपटना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, तभी हम फाइनल पर जाएंगे और फाइनल पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, वरना डिस्कशन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और कल बहुत बेहतरीन मौका है, और कल मंगलवार भी है, तो जय हनुमान। ठीक है, तो कल बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए, और रोहित शर्मा से भी मुझे कल बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, मैं थोड़ा अपना प्रेडिक्शन बताना भूल गया। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इंडिया की बैटिंग आए या बॉलिंग आए या जो भी आए, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो भी रोहित शर्मा 75 प्लस जाएगा, पहले बैटिंग करती है तो डेफिनेटली 100 प्लस जाएगा ही जाएगा। और यदि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और 280 के करीब तक बनाती है, 275 टू 280 तक, तब भी रोहित शर्मा में कल मुझे पूरा विश्वास है कि वो 100 प्लस जाएगा रोहित शर्मा। मुझे पूरा यकीन है रोहित शर्मा में। और हमारे जो प्रिंस है, प्रिंस भी 40 टू 60 के बीच में रहेगा अगर पहले बैटिंग रहती है तो। और सेकंड में भी वही मेरा हिसाब किताब है, अगर चेजिंग में भी रहेगा तो भी उतना ही जाएगा। और विराट कोहली का भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। विराट कोहली की भी मैं अगर पहले बैटिंग करता है तो 50-60 की उम्मीद मैं ये भी मान के चला हूं। और इंडिया लगभग, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है ना पहले, तो कल का टारगेट मुझे लग रहा है इंडिया 350 आराम से स्कोर करेगी दोस्तों, क्योंकि कंडीशंस पूरी इंडिया अभी दुबई में सारे मैच खेल चुकी है, तो इंडिया के पास, मैं शुरू से ही कहता हूं, इंडिया के पास एज है। ऑस्ट्रेलिया के पास वहां के कंडीशंस में, अभी ऑस्ट्रेलिया अभी गई नहीं है और इंडिया लगातार शारजा दुबई में है, शारजा जहां भी है वही है, तो इंडिया के पास ये प्लस पॉइंट रहेगा ही रहेगा दोस्तों। इंडिया वहां के क्लाइमेट से, एटमोस्फियर से, ग्राउंड कंडीशन से, वहां के माहौल से, इंडिया हर चीज में इंडिया को वहां पर फायदा है दोस्तों। कल इंडिया मैच जीत रही है, 100% इंडिया मैच जीत रही है। पॉल ऑक्टोपस बाबा ने तो जो भी कहा, यहाँ पर रवि जो है, रवि बाबा साइकोलॉजिकल जो मेरा जो व्यू जारी है, जो मेरा बिल्कुल रिव्यू, जो भी आप जो कह सकते हो, वो सीधे 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 तौर पर इंडिया को विजयी बना रहा है दोस्तों। इंडिया 100% मैच जीत रही, जो मेरा जो टोटल निचोड़ निकाला है वो इंडिया मैच जीत रही है। कल के मैच में मुझे कुलदीप यादव से भी बहुत उम्मीदें हैं, मुझे वरुण चक्रवर्ती से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, जो मैंने बोल दिया आपको। और बैटिंग लाइनअप में मैंने बोल दिया जो स्टार्टिंग के 3 है वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और अगर मैंने बोल दिया विराट कोहली 50-60, तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर के पास भी मौका आएगा। अगर 350 प्लस अगर जाते तो सबके पास मौका आने वाला है। तो कल इंडिया बड़े अच्छे हाथ खोलने के मूड में है, और इंडिया ने इतना लड़ झगड़ करके पूरा एक मैच ही भी आईसीसी को ही झुका दिया और मैच पूरा दुबई में करवा दिया, तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा फायदा है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को घुटने में लाए, क्योंकि पाकिस्तान ने होश किया, पाकिस्तान को बाहर कर दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में जो फाइनल होना था, वो फाइनल का भी जो मेजबानी है वो छीनकर फिर दुबई में ही होगा। आप देख लेना, ये 100% होगा। अगर इंडिया फाइनल पहुंचती है तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा नजरें होंगी कि इंडिया ये मैच नहीं जीते, और पूरा भारत प्रे कर रहा होगा। कहीं कहीं पर दोस्तों ना एक मजेदार वाक्य अभी याद आ रहा है मुझे, बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ना, सबसे ज्यादा मजा मुझे आया उनकी मीडिया को देखने में, और उनके जो भी यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर थे, उन लोगों को देखने में, और उनके एक मीडिया हाउस चैनल में। तो हद होगी यार, हद होगी है। वो क्या बोल रहे थे बताऊं, कि जो मैच हुआ था उसमें इंडिया के 22 पंडित आए थे, 22 पंडित। मेरे को बड़ी हंसी आ गई। तो वो काला जादू करते, काला जादू से हमारे बैट्समैन चल ही नहीं पाए यार। भाई ये कौन सा लॉजिक दिया यार, मुझे समझ ही नहीं आया। काला पंड वो तभी वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान तो वो आ नहीं सकते थे, इसलिए दुबई में आए, और वहां पर इन्होंने वो जो पंडित थे वहां उन्होंने जादू कर दिया और हमें हरा दिया। अब दोस्तों यार क्या तर्क देते हैं यार। एक वो बाबर आजम की कंपैरिजन हमारे विराट कोहली से करते हैं यार, कोई तरीका है यार। विराट कोहली के साथ क्या कंपैरिजन है यार, कोई कंपैरिजन ही नहीं है विराट कोहली के साथ, किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है वर्तमान में। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, कोई अभी वर्तमान में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, विराट कोहली नंबर 1 है, बात खत्म। तो क्या कह रहे थे वहां, वो होगा पंडित काला जादू कर देंगे। तब मैं कह रहा हूं उनकी बाणी लग जाए यार, पंडित हमारा काला जादू ही कर ले यार। मैं तो खुश हूं, काला जादू करके इंडिया को फाइनल पहुंचा दे यार, हमें तो जीतने से मतलब है। कुछ भी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, अगर ऐसी पावर है तो करें पाकिस्तान से फाइनल छीनने की भी, जो फाइनल का जो मेजबानी है ना वो भी छीन ले। मैं तो चाह ही रहा हूं कि काला जादू करे हम। देखो कल यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, सब कुछ होगा। कल देखना आप, सारा सबरे से मीडिया हाउस, मीडिया चैनल
सब इसी डिस्कशंस में लगे होंगे कि कल आखिर होगा क्या। तो दोस्तों मैं भी ये कह रहा हूं कि कल मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जो पूरी नजर है ना, कि मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से मेजबानी भी छीन ले यार, बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया ना, एक तो 26 साल बाद उन्होंने आयोजन करवाया और दूसरी बात फाइनल नहीं करा पा रहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से और उनके लिए तमाचा होता है। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय खेल आतंकवाद से अगर आगे नहीं बढ़ता है, अगर वो राष्ट्रीय खेल आतंकवाद को ही रखेगा, तो पाकिस्तान किसी भी मंच में हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रियली में अगर उन्होंने अगर अच्छा करना है तो ये अपना जो राष्ट्रीय खेल है, जो मैं बोल रहा था अभी, उससे ये उभर कर आगे निकले और कुछ अच्छे काम करें। एजुकेशन में यह हथियार गोले बारूद खरीदने के बजाय अपनी इकोनॉमी में फोकस करें, अपने खेल में फोकस करें, अपने लोगों में फोकस करें, अपने यहाँ बम गिराना बंद करें, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग पाकिस्तान जाने में भी कतराएंगे नहीं। दोस्तों वहां तो भाई जो और टीमों के खिलाड़ी खेल रहे थे, चलो ठीक है मैं मानता हूं बीसीसीआई का एक दबदबा है, रुतबा है यार, दादागिरी है बीसीसीआई की, मैं खुल के कहता हूं यार, है यार दादागिरी। भाई हम इतना रेवेन्यू जनरेट करके देते तो आईसीसी में अगर हम अपनी बात रखें तो झक मार के मारना पड़ेगा, वी आर किंग यार। जैसे अमेरिका मनमानी कराता है, पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को झुकाने का प्रयास करता है, तो हम क्यों ना करें क्रिकेट में। जब हमारे पास पावर है तो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो बस तो इंडिया ने वही किया, भैया नहीं हम नहीं जाते हैं। अगर इंडिया ही अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करती तो आईसीसी पूर्ण रूप से घाटे में चले जाती है, पूर्ण तरीके से घाटे में चले जाती है। हमने कहा लो इंडिया है, बना हुआ है, पाकिस्तान ने मेजबानी किया उस टूर्नामेंट में बना हुआ है, तो देखो ना यार दुबई के स्टेडियम को देखो, खचाखच भरा हुआ है, और कल देखना आप कितना खचाखच भरा रहता है। तो दोस्तों जरूर यार, बात समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो पॉल ऑक्टोपस ने तो कह दिया, अब रवि भाई भी जो कह रहा है उस बात को देख लेना, कल इंडिया डेफिनेटली जीतेगा और जीत के रहेगा। ये मेरा आपको चैलेंज नहीं यार, ये एक मेरा अनुमान है, भविष्यवाणी भी नहीं कहता हूं यार, भविष्यवाणी वाले हम लोग है नहीं यार, ये फालतूगिरी के चोचलेबाजी नहीं कहता, अनुमान यार, प्रेडिक्शन मैंने एक वर्ड दे दिया, भविष्यवाणी एक वर्ड दे दिया है, थोड़ा टाइटल देखने में ना बड़ा अच्छा जैसा लगता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज यार अपनी राय दीजिए, अपनी बातों को रखिए और बताइए आपको क्या लगता है कि कल के मैच में क्या होगा यार, क्योंकि कल का मैच में मैं भी यार नजरें गड़ाने का तो मौका नहीं है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल में नेट चला के स्कोर देखते रहूंगा, क्योंकि मैं कल आउट ऑफ सिटी हूं, मैं कहीं शादी बारात में मुझे जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार हम भी कहीं ना कहीं रिश्ते में दादा है, हमारे परिवार की शादी है, हमारी जो पोती है उसकी शादी है, तो उसकी शादी में खटीमा जाना बहुत बेहद जरूरी है। तो कल मैं वहां हूं, लेकिन पूरे अपडेट में रहूंगा और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय है, गुड नाइट है। प्लीज यार अपने अच्छे अच्छे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और प्लीज यार अपना जो प्यार है ना यार, अपना जो प्यार है मुझ पर यार प्लीज यार बनाए रखिएगा। और आने वाले टाइम में होली के बाद कुछ एक धमाका करने जा रहा हूं, अगर ईश्वर की कृपा रही तो कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूं अपने क्षेत्र के लिए। अगर ईश्वर ने मुझे अंदर से एक आवाज दी, एक शक्ति दी, तो डेफिनेटली वो काम मैं करना चाह रहा हूं अपने क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव से, और वो हमारे क्षेत्र की मांग भी है दोस्तों। तो प्लीज यार आप लोगों का प्यार बना रहे, साथ बना रहे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। पवन भाई बाय बाय, लास्ट टाइम में आए।